Hello student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 4th class. Exercise 10.2 चैप्टर का नाम है डेसिमल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में 10.1 करी थी हमने कंप्लीट। देखिए थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। इसमें पहले 100 एंड थाउजेंड्स के बारे में हम 100 एंड थाउजेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ये जो स्केयर है ये 100 स्केयर है। ठीक है, क्या है 100 स्केयर। और 1 स्केयर किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/100 को। 1 स्केयर कैसे रिप्रेजेंट कर? 1/1 डिवीजन। जो ये 1 स्केयर है ये एक डिवीजन बोल लेंगे, इसको किसे रिप्रेजेंट करेगा? 1/100 को। एंड इज रीड एज, कैसे पढ़ेंगे इसको? 100। ठीक है, अब जैसे 3/100 है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 300। और अब जीरो कितनी है? देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं। तो अब आप क्या करोगे? इसको 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाओगे। जैसे आपको लिखा है 3/100 तो 2 जीरो हैं तो डिजिट ऊपर 1 है तो 30 पॉइंट। हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है तो 2 डिजिट काउंट करेंगे। जो डिजिट नहीं है उसके नाम का हम 0 लगाएंगे। तो ये 2 डिजिट हो गए, यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे रीड करेंगे? 0.03। ये क्या होगा? 0.03। ठीक है, अब जैसे 24 डिवीज़न में हमने शेड किया हुआ है तो इसको कैसे लिखोगे? 24/100। ये तो हो गया क्या इसका? फ्रैक्शन में तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर जैसे हमें डेसिमल पॉइंट में रिप्रेजेंट करना तो 2 जीरो हैं तो हम डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट काउंट करके 42 यानी कि 1 2 2 डिजिट करके यहाँ लगाएंगे। लिखा है पॉइंट तो 0.24, इसको ऐसे रीड करेंगे 0.24। और ये क्या है वैसे? 24th 100th। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे प्लेस वैल्यू का है, ठीक है, अब 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 6 की पोजीशन देखिए यहाँ पे कहाँ है इस नंबर में। ये 1 से 10 से 100 है तो 6 × 100 मीन 600 होगी। 6 की 5 की 50 होगी। 3 की क्या होगी? 3 होगी क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 की क्या होगी? 4/10 होगी। इस 8 की क्या होगी पोजीशन? 8/100 होगी। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए 4 की लिखी है 4/10 0.4, 8/100 तो 0.08 या 0.08। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब जैसे लिखा है 5/100 तो इसका मतलब क्या है? ये 500th, इसको रीड ऐसे करेंगे और डेसिमल फॉर्म में 0.05। इस तरह से आपने अभी एक ये देख लेते हैं 1 and 700th, ऐसे 1 and 700th तो इसको कैसे रिप्रेजेंट? 1.07। अब 1.07 क्योंकि 2 जीरो है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 + 7/100। तो ये 2 जीरो हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगाएंगे 0 पॉइंट, तो 1 + 0.7 मीन्स 1.07। यही तो आ जाएगा 1.07। तो 1 and 700 तो 1 and 700 और डेसिमल पॉइंट में क्या लिखेंगे इसको? 1.07 ऐसे रिप्रेजेंट करना है आप। ठीक है, अब ये 1000 का भी है तो 3000 और इसको कैसे? 3 जीरो हैं तो डेसिमल पॉइंट भी 3 के बाद लगाएंगे हम 1 2 3.0 तो ये 0 हटा के क्या आ गया? 0.003। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करने। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए कितने स्केयर हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखेंगे?
और ये हैं कितने, वो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरे 100 स्क्वायर हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5/100। ये तो हो गया क्या, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फ्रैक्शन में हमने इसको लिख दिया। लेकिन हमें किस में लिखना है, डेसिमल में। तो 2 जीरो हैं तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इधर से 2 डिजिट काउंट करने हैं, 1 2, जो नहीं डिजिट है उसके नाम का 0 लगा देंगे हम, 0.0। ठीक है, यही देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15। तो ये क्या आ गया, 15/100। तो डेसिमल पॉइंट कैसे 2 के बाद लगाएंगे, तो 51.0। ये हमने डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। 2 क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। अब जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको हमने राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। जैसे हमें दिया है 9/2 का फर्स्ट पार्ट जो है, इसको हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए 9/100 लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, सॉरी 2 जीरो हैं यहाँ पे नीचे। तो आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद लगाना है। तो 2 डिजिट काउंट करो यहाँ पे, 90.0। 2 डिजिट के बाद 1 2, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ आपको। सी पार्ट दिया है 5/200। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 5 + 2/100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगाओगे आप, 5 + 20.0। तो क्या आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो 5.02। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आप सीधा भी लिख सकते हो, 5 and 200 था ये, 5 and 200, तो 5.02 ये सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1000 वाला एक कर लेते हैं। जैसे हमें दिया है इसका ई पार्ट में दिया है 5/1000। तो इसको कैसे लिखोगे, 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट काउंट करने। अब हमारे पास 1 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे हम, 0.0। ये हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। इसमें जे पार्ट जो इसका है वो देखिए 251, और यहाँ पे लिखा हुआ है 32/1000। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 251 पॉइंट। अब 3 जीरो हैं तो यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट, या इसको ऐसे लिख लो, पहले प्लस लिख लो यहाँ पे 32/1000। तो क्या लिखेंगे, 251 प्लस, अब 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाना है। 3 हो गए डिजिट, यहाँ लगाएंगे 0.0। तो इसमें जोड़ के क्या लिखोगे, 251.032। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है करने हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं ये आप खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट द फ्लोइंग एज फ्रैक्शन इन प्रॉपर और मिक्स्ड फॉर्म, यानी कि प्रॉपर और मिक्स्ड फॉर्म में हमने इनको लिखना है। तो 72/, अब डेसिमल पॉइंट के नाम का तो लिखेंगे हम 1। आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो लगा दी मैंने। ठीक है, ये आप अपने आप करोगे, ये करवा देता हूँ मैं। जैसे 1, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 1 2/100। ठीक है,
1 and 200th है ये, 1 and 200, तो 1 2/100, ठीक है। ऐसे ही जो ई है 3 9/1000, क्योंकि ये 3 डिजिट हैं तो हम 3 जीरो लगाएंगे 9/1000। इस तरह से आपने इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो 134 312/1000, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। बाकी जो ये बचे हुए क्वेश्चन है ये आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन 4 से वो स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।